ज़मीनी स्तर पे कहे तो 100% काम नहीं कर पा रहे हैं और मूल रूप से हम उनसे ये निवेदन करेंगे कि जो मुख्य समस्या है उसको जल्द निजात करें। जैसे मुखिया में शोभा नहीं देता है टीचिंग कराना हमारे नज़र से। आप उनके नज़र में क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं कि जो टाइम बिता रहे हैं उस चीज़ करने में जाके एक गरीब से मिलिए। क्या गरीब की स्थिति हो वो मिलेंगे तो पता चलेगा। पहले क्या हो रहा था, जब तक से वो जीते नहीं थे एक एक आदमी से बहुत खुश हैं। पहले की बात में एक एक आदमी से मिल रहे थे। निकल था यही तरह के ये परेशानियां ना बा। काली में के आगे पानी लागल बा। मुखिया जी काम नहीं कर रहे हैं यहाँ का। अरे मुखिया जी का होता नहीं बनवाना होनी ले हर ले छोड़ दे है ना। अच्छा एवन बात एवन तो बटले ना बाकी हगनी मुतनी बंद बा। हाँ होत सवेरे भोरही में आवसो तो बरसात नहीं भल तो ई हाल है। बरसात होता तो इतना पानी ओल जाता ना है दिमी बेटी पतो गिर जी सन वही पनिया में सवेरे सवेरे पसर जी। वहाँ जो सफाई नहीं हो पा रहा है और जिसके वजह से यहाँ जितना पानी का जमाव लगता है, नाला सफाई नहीं होने की वजह से यहाँ इतना पानी का जमाव लगता है, ठीक ना। और सामने जो है कम से कम 100 मीटर की दूरी में वो हमको आश्वासन दिए थे 1 साल पहले। हमारा मनु जी साथ थे उस समय। हमने क्या किया कि इनके साथ रिपोर्टिंग किया। हमारे साथ कम से कम 20 से 25 लोग बैठकर जनप्रतिनिधि वर्तमान मुखिया जी वो भी बैठे थे। आश्वासन हमको दिए फरवरी में कि आपका नाला बन जाएगा, लेकिन अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। नाला न बनने की वजह से हमारे यहाँ सैकड़ों आबादी यहाँ घर है, उनके घर में किसी घर में बाथरूम नहीं बन पा रहा है। इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि यहाँ पर नाला नहीं है। नाला जब तक से नहीं बनेगा बाथरूम नहीं बनेगा, क्योंकि बाथरूम अगर बन जाता है तो मान के चले हमारे भाई साहब है, भाई साहब के सामने तो हम तो पानी तो बवा नहीं सकते हैं, क्योंकि हमसे लड़ाई झगड़ा करने लगेंगे। तो फिर यही है कि उनसे फिर दोबारा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि छोटा या बड़ा, हम दोबारा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये काम होना चाहिए। न कि देखिए सर, एक और चीज़ बता रहे हैं आपको, जब तक से कोई प्रतिनिधि हो, कोई भी प्रतिनिधि हो, हमको एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि जब तक से वो जीते नहीं रहते हैं, यानी कि वो भावी प्रत्याशी बन के रूप में गरीब के द्वार पे, मजदूर के द्वार पे आ रहे हैं वो, तो क्या कर रहे हैं कि नहीं अगर हम जीतेंगे तो ये काम कर देंगे, आवास दिलवा देंगे, वृद्धा पेंशन दिलवा देंगे, रोड बनवा देंगे, नाला बनवा देंगे। जीतने के बाद वही प्रतिनिधि क्यों भूल जा रहे हैं? हमारे जनप्रतिनिधि प्रदीप मुखिया जी जो हैं, जीतने से पहले हमारे ही मोहल्ला में चॉकलेट बांट रहे थे, पुस्तक बांट रहे थे, लेकिन वहीं ये घटना स्थल पे है। लाइन थोड़ा दिखा सकते हैं, 11,000 वोल्ट का जो लाइन है वो अभी तक हमारे बगल की बहन है, वो अभी तक वो पूछने तक नहीं आए कि आखिर कैसे घटना घटी। वही आदमी आश्वासन दिए थे कि हम तार हटवा सकते हैं, वही आदमी देखने तक भी नहीं आए। हम कैसे बताइए ये रास्ता जो है कहाँ से कहाँ मुख्य रास्ता है, कहाँ से? देखिए सर, हम बता रहे हैं, देखिए सिसौड़ा मुख्य रोड सिसौड़ा से लेकर ये कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर दूरी दरौली आगे गांव पड़ता है, एक दूसरे कनेक्टेड करता है। हमारे ख्याल से अगर ये रोड बन जा रहा है तो कम से कम लोगों की जो जनसंख्या है जो मैक्सिमम मान के चले जो 10 से 15 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ रहा है उधर से घूमते हुए, वो घूमना बंद हो जाएगा। हमारे जो गवर्नमेंट की जो चीज़ है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, कुछ उनको भी इस रोड से मतलब प्रॉफिट मिल सकता है। ग्रामवासियों को तो बहुत बेहतर मिल सकता है। वर्तमान समय में, प्रेजेंट समय में यहाँ कम से कम घर की बात करें तो कम से कम 10-12 घर हैं यहाँ पे। इस रोड की वजह से, न बनने की वजह से, नाला न बनने की वजह से कम 500 घर बाधित है। अगर हम कहें, अगर रोड जिस दिन बन जा रहा है तो हमारे जो सिसौड़ा गांव है, ग्रामवासी जो हैं, जनसंख्या बहुत काफ़ी बढ़ जाएगी। अच्छा, अपने पंचायत के मुखिया को क्या कहेंगे आप? देखिए बार तो मुखिया जी से आश्वासन हमको मिल रहा है, लेकिन जो बात बोल रहे हैं ज़मीनी स्तर पर तो काम कर नहीं रहे हैं। सिर्फ फेसबुक, व्हाट्सअप, सेल्फ मतलब कि अपना खुद से मतलब दिखा रहे हैं। ज़मीनी स्तर पर कोई काम हो नहीं पा रहा है। लेकिन एक गुजारिश है हमारे मुखिया जी से और जनप्रतिनिधि जो भी है, जो भावी प्रत्याशी के रूप में जो उभर कर आ रहे हैं, उनसे भी एक आश्वासन है कि अब भले ही आपके पास भाई प्रत्याशी के लिए बोल रहा हूँ, भले यहाँ कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जो जीता प्रतिनिधि वो भी कुछ नहीं कर पा रहा है, तो बताइए हम ग्रामवासी कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? क्या मुखिया जो प्रतिनिधि हैं क्या यहाँ पे विकास के रूप में दिखते हैं या नहीं? देखिए, वर्तमान मुखिया जी जो हैं वर्तमान में ज़मीनी स्तर पे कहे तो 100% काम नहीं कर पा रहे हैं और मूल रूप से हम उनसे ये निवेदन करेंगे कि जो मुख्य समस्या है उसको जल्द निजात करें। जैसे
उनके फंड में भी ऐसा हमारी जानकारी में है कि उनके फंड में भी कुछ ऐसे फंड दिए जाते हैं जो तत्काल प्रभाव से उस कार्य को करने के लिए होते हैं। तो उस फंड से उठा के यहाँ सबसे बड़ी समस्या है नाला की। अगर पानी निकासी सही से हो जाए तो आराम से पानी निकासी होने से सड़क भी सूख जाएगा और रास्ता आवागमन भी बाधित नहीं होगा। तो जल्द से जल्द यहाँ पानी की निकासी की समस्या जो है उसको दूर कर दें तो ये लगभग हमें लगता है कि यहाँ के लोगों की समस्या दूर हो जाएगी। एक हमारे साथ है जो ग्राम जनता भी, इनसे जानेंगे क्या मामला है बाबा इधर। अरे इधर क्या मामला है, विधायक चाहे तो विधायक के फंड में निकाल दिए हैं रोड, लेकिन वो बोले कि इन साल बन जाएगा। लेकिन अब इन साल तकते तकते वोट साल बोलते बोलते कि अब बन जाएगा, अब बन जाएगा, रोड बन के है, लेकिन यहाँ नाला भी मुखिया बोला कि बन जाएगा, ये भी नहीं बना। इसीलिए हम लोग तो तबाह रहते हैं, सारा गांव तबाह रहते हैं, लेकिन सारा गांव को मालूम नहीं है। हम लोग का इधर से निकलना है, वो सारा गांव जाता है, लेकिन मुखिया को लिखित में कोई आवेदन दिए आप लोग? नहीं, निवेदन कुछ नहीं। यहाँ पर आते हैं मुखिया, खुद जाते हैं, देखते हैं, बस कहते हैं हम लोग, लेकिन वो कहते हैं कि भाई अब तो हमारे फंड में पैसा नहीं है, आएगा तो बनेगा, कैसे बनेगा। जिला में एक मुखिया है जो सिसौड़ा पंचायत का, वो शिक्षा के लेकर बहुत उसका चर्चित है। आप कह रहे हैं कि विकास नहीं कर रहे हैं। देखिए सर हम बता रहे हैं इस चीज़ को सराहनीय कदम मानते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मुखिया के साथ साथ ग्रामवासियों का भी कल्याण होना चाहिए। जिसके पास आवास नहीं है, हमारे ही टोला में, हमारे ही मोहल्ला में ऐसे कई घर दिखा सकते हैं जिसके पास आवास नहीं है, राशन नहीं मिल रहा है, हमारे कई दिखा सकते हैं, भेंट भी करा सकते हैं। अभी थे लेकिन चली गई, ठीक ना। लेकिन हम कह रहे हैं कि जिनका काम है पढ़ाना वो पढ़ाए, जिनका काम है मुखियागिरी करें। हमारे ख्याल से, हमारे नज़रिए से मुखिया में शोभा नहीं देता है टीचिंग कराना, हमारे नज़र से। आप उनके नज़र में क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि जो टाइम बिता रहे हैं उस चीज़ करने में, जाके एक गरीब से मिलिए, क्या गरीब की स्थिति हो वो मिलेंगे तो पता चलेगा। पहले क्या हो रहा था, जब तक वो जीते नहीं थे, एक आदमी से बहुत खुश हैं, पहले की बात में एक आदमी से मिल रहे थे, इसके वजह से ये बनकर आए। लेकिन अब वही स्थिति है, गांव में वो स्थिति बन चुकी है कि हमारे प्रतिनिधि जो प्रति मुखिया है वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक चीज़ और आपको दिखा दे रहे हैं, थोड़ा आइए, चलिए आप सामने देखिए सर। देखिए सर, हमारा सामने काली माता मंदिर है, वहाँ नाला की व्यवस्था नहीं है, फिर सोख्ता एक बनवाए हैं, उस सोख्ता में कहीं का पानी भी नहीं आ रहा है। आखिर कैसे वो काम कर रहे हैं? इसका मतलब है कि काम थोड़ा दिखाकर पैसा निकालना काम है, एक तरह घोषखोरी न हुआ। सोख्ता का मतलब उसमें पानी कहीं से आना चाहिए। थोड़ा हम चाहेंगे कि उसका रिपोर्ट उसको थोड़ा दिखाया जाए। आखिर बना जो है वो चीज़ को होना चाहिए। ए चाची, ए जब विकास भइल बा, कुछ मुखिया जी कुछ कइले बना जा विकास काम हम कइले बना आपके क्षेत्र में? का हमनी का पानी निकलत है ई तरह के, ई परसनिया न बा, काली में के आगे पानी लागल बा। मुखिया जी काम नहीं कर रहे हैं यहाँ का? अरे मुखिया जी का होता नहीं, बनवावना होनी ले हरले छोड़ दे है ना। अच्छा, अब ई तरह के पानी बहुत बा, वही में पानी भरत बा, आवत बा, दुआरी के आगे लग जात बा। अच्छा, आई रोड जोन बा ठीक बा आप लोग के? अरे रोड जेवन बा तेवन तो बटले न बा कि हगनी मुतनी बंद बा। होत सवेरे भोरही में आवसो तो बरसात नहीं भल तो ई हाल है, बरसात होता तो इतना पानी ओल जाता है दिमी, बेटी पतो गिर जी सन वही पनिये में सवेरे पसर जी। जल्दी है ना? देख नहीं रहे सर, क्या मान के लेके एक भी किसी घर में बाथरूम नहीं देखेंगे। अब बताइए कहाँ से पानी निकल सकता है? अब इस बन मिलाई है, कहीं से निकल कर कहीं सर, इसी की वजह से कि अगर थोड़ा पानी आएगा ना तो पूरा